हेलो नमस्कार साथियों। आज अपने मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं। आप अपनी तैयारी को बहुत तेजी के साथ में जारी रख सकते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पावलोव के सिद्धांत के आधार पर है वो आपके बीच में मैं लेकर के आया हूं। मैं पहले आपके 10-15 सेकंड तक आपके स्क्रीन पे सवाल दिखाएंगे, फिर आपको 10-15 मिनट आपको केवल कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। सभी जितने भी साथी हैं सभी कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि अपनी तैयारी है, अपन परख सकते हैं कि अब यहाँ गलत हो गया सही हो गया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना कि मैं ऑप्शन ये कमेंट करूंगा मेरा गलत हो जाएगा यहाँ गलत हो जाएगा, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि परीक्षा में अपना लक्ष्य क्या है, अपना सवाल परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए। यदि किसी ने यहाँ कमेंट किया और उसका गलत है तो उसका परीक्षा में सवाल 100% यहाँ कमेंट किया और यदि गलत हो गया तो वो परीक्षा में 100% गलत नहीं होगा। ये बात सबसे बड़ी है। तो पहला सवाल है कि व्यवहार के आधार पर अधिगम के सिद्धांत मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। पहला सवाल आपको पहला ऑप्शन है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 8 प्रकार के और 6 प्रकार के। जल्दी कमेंट करके मेरे को बताइए कि व्यवहार के आधार पर अधिगम के सिद्धांत मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताइए। आपको पता है अधिगम के सिद्धांत के आधार पर मूलतः व्यवहार कितने प्रकार का होता है। व्यवहार के आधार पर अधिगम 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है आपका SR थ्योरी होती है और एक क्या होती है, SOR थ्योरी होती है। किंतु परीक्षा में ये नहीं पूछा है कि अधिगम का प्रकार नहीं पूछा है, यहाँ अधिगम के सिद्धांत के आधार पर पूछा है। तो आपको ध्यान रखना 2। अधिगम का पूछे तो रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार कितने हैं, वह 8 है। किंतु आपका यहाँ ऑप्शन क्या होगा, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। दूसरा सवाल है आपका, क्या है दूसरा सवाल? हर्ष को पढ़ाई करते समय नींद आ रही थी। हर्ष को पढ़ाई करते समय क्या आ रही थी? नींद आ रही थी। तब उसने नींद को भगाने के लिए क्या की थी? चाय पी, परंतु चाय पीकर गहरी नींद में सो गई। यहाँ अधिगम का स्थानांतरण कौन सा है? पहला ऑप्शन आपको दे रखा है सकारात्मक, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको क्षितिज और तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है नकारात्मक और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है शून्य। जल्दी कमेंट करके आप मेरे को बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही है। यहाँ आपको क्या है, हर्ष को पढ़ाई करते समय क्या आ रही थी? नींद आ रही थी। उसने नींद की वजह से क्या पी? चाय पी। और यदि चाय पीने के बाद में उसको क्या करनी थी? पढ़ाई करनी थी। किंतु चाय पीने के बाद में उसको क्या आ गई? नींद आ गई। इसका मतलब चाय उसके लिए क्या बन गई थी? बाधक बन गई। होनी तो क्या चाहिए? चाय सहायक होनी चाहिए, क्योंकि चाय पी करके वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सके। किंतु चाय पीने के बाद में उसको नींद आ गई। इसका मतलब चाय उसके लिए क्या बन गई थी? बाधक बन गई। तो इसका मतलब यहाँ आपकी वो चाय क्या है? एक नकारात्मक है। क्या है? नकारात्मक। आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर है। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं अपने। अगला तीसरा सवाल है, एक छोटा बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है, ये किस प्रकार के अधिगम का माध्यम है? ये किस प्रकार के अधिगम का माध्यम है? तो जल्दी कमेंट करके, पहला ऑप्शन है आपका गणितात्मक, दूसरा है समस्या समाधान, तीसरा है शाब्दिक और चौथा है शारीरिक। जल्दी कमेंट करके मेरे को बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। या आपका जल्दी कीजिए। तो यहाँ आपका तीसरे के अंदर आंसर आपका होगा, क्योंकि शरीर की गति से कोई भी आए तो वो आपका क्या होगा? गणितात्मक होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? एक करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? एक करेक्ट आंसर। अब अगले सवाल के ऊपर चलते हैं, सवाल नंबर 4। अगला आपको बताना है पावलोव था, क्या था? लेखक था, दार्शनिक था, शरीर क्रिया विज्ञान शास्त्री था, शिक्षा शास्त्री था। जल्दी कमेंट करके बताइए आप। यहां आपको पता करना है पावलोव क्या था। पावलोव था शरीर क्रिया विज्ञान शास्त्री था। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 3 इज करेक्ट आंसर है। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं अपना। 5वां सवाल है। 5वां सवाल क्या है? अनुबंध प्रयोगों में अनुबंधित अनुक्रियाओं का विलोपन किस कारण होता है?
जल्दी पहला ऑप्शन है आपका प्रत्याशा में कमी, अवरोध में वृद्धि और पुनर्बलन की अनुपस्थिति, और चौथा है अंतर्नोद की कमी। जल्दी कमेंट करके बताइए। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, पुनर्मलन का, ये आपका अनुबंध प्रयोगों में अनुबंधित अनुक्रियाओं का विलोप कब होगा, जब आप केवल और केवल आपको घंटी बजाते रहोगे, उसको उद्दीपक नहीं दोगे, तो धीरे धीरे वो पुनर्बलन की अनुपस्थिति का कारण क्या हो जाएगा, विलोप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, पुनर्बलन की अनुपस्थिति। केवल घंटी बजाओगे तो वो धीरे धीरे उसमें क्या हो जाएगा, विलोप हो जाएगा। अगला आपका छठा सवाल है। छठा सवाल क्या है, पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह क्या था? आत्मीकरण, आंशिक क्रिया, शास्त्रीय अनुबंध और बहुप्रतिक्रिया। जल्दी कमेंट करके बताइए छठा सवाल का आंसर। तो छठे सवाल का आंसर क्या है, शास्त्रीय अनुबंध। अगले 7वें सवाल के ऊपर चलते हैं। 7वां सवाल है, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? भोजन के पूर्व जो ध्वनि बजती है, जैसे भोजन दिया उससे पहले घंटी बजी, उससे पहले क्या बजी, घंटी बजी, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, उसको क्या कहते हैं, अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक कहो या अनुकूलित उद्दीपक कहो, एक ही बात है। यहाँ आपको ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर होगा। अगले 8वें सवाल के ऊपर चलते हैं। 8वां सवाल क्या है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया क्या कहलाती है? अब पावलोव ने प्रयोग में क्या किया था, कुत्ते को घंटी बजने पर लार आएगी, वो क्या कहलाती? वो स्वाभाविक अनुक्रिया है या प्राकृतिक है और या संबंध है और या क्या है, संबंध उद्दीपक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आपका क्या होगा, 3 इज करेक्ट आंसर होगा, संबंध अनुक्रिया। संबंध अनुक्रिया कहे और या उसको क्या कह सकते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया कह सकते हैं। अगला सवाल है आपका 9वां सवाल है। 9वां सवाल क्या है, पावलोव को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पावलोव को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया था? आपका पहला ऑप्शन है 1904 में चिकित्सा के क्षेत्र का, 1910 में शिक्षा के क्षेत्र का और 1898 में चिकित्सा के क्षेत्र का और 1903 में सामाजिक क्षेत्र का। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, पावलोव को पुरस्कार दिया था नोबेल पुरस्कार, वो 1904 में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट है आंसर होगा। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। सवाल नंबर 10 है, रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव ने चिकित्सा के क्षेत्र में पाचन क्रिया को समझने के लिए अपना प्रयोग किस पर किया था? तो आपका पहला ऑप्शन है कबूतर पर किया था, बिल्ली पर किया था, कुत्ते पर किया था या वन मानुष पर किया था। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर किया था। किस पर किया था, कुत्ते पर। अगला सवाल 11वां सवाल है आपका, कौन सा कथन पावलोव के प्रयोग के संदर्भ में सही है? यहाँ आपको पता करना है पावलोव के संदर्भ में कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रखा है, अनुकूलन के दौरान घंटी की आवाज के साथ भोजन प्रस्तुत किया। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, अनुकूलन के दौरान भोजन के बाद घंटी की आवाज प्रस्तुत की। तीसरा ऑप्शन है, अनुकूलन के दौरान पहले घंटी की आवाज फिर तत्काल भोजन प्रस्तुत किया, और कभी भोजन तो कभी घंटी की आवाज प्रस्तुत की। तो यहाँ आपको पता है कि पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, अनुकूलन के दौरान घंटी की आवाज के साथ, या घंटी और भोजन को एक साथ में प्रस्तुत नहीं किया था। ये पहला ऑप्शन तो क्या है, गलत है। दूसरा क्या है, अनुकूलन के दौरान भोजन के बाद घंटी, भोजन के बाद में घंटी प्रस्तुत करोगे तो उसका कोई औचित्य नहीं, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी अपना क्या है, गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा, अनुकूलन के दौरान पहले थोड़ी घंटी बजाएंगे और घंटी के बाद में क्या करेंगे, भोजन प्रस्तुत करेंगे। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा है, 3 इज करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है अपना 12वां, एक
बालक एक बार अग्नि से जलने के बाद अग्नि से क्या रहता है, दूर भागता है। ये व्यवहार क्या कहलाता है? ये पहला ऑप्शन आपको दे रखा है अंतर्दृष्टि का, दूसरा है क्रिया प्रस्तुत का, तीसरा है प्रयास व त्रुटि का, और चौथा है आपका शास्त्रीय अनुबंधन का। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, लड़का एक बार यदि अग्नि से जल जाता है, दूसरी बार उसके पास में नहीं जाता है, उससे दूर भागता है कि क्या पता अब की बार मैं जल न जाऊं। तो यह आपका ऑप्शन कौन सा है, ये जल्दी कमेंट करके आप मेरे को बताइए। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या है, शास्त्रीय अनुबंध है। ऑप्शन नंबर आपका 4 इज करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका 13वां सवाल है आपका, एसआर सिद्धांतों से अभिप्राय है। एसआर सिद्धांत है, आपको पहले बताया एसआर सिद्धांत से क्या अभिप्राय है, तो ये आपको पता करना है। पहला है आपका उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत और सूझ का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं, ये आपको पता करना है। तो यहाँ आपका क्या होगा, एसआर सिद्धांत से अभिप्राय है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आपका 14 है एसओआर बॉन्ड सिद्धांत में ओ से क्या अभिप्राय है, जल्दी कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन दे रखा है ज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा है क्रियात्मक क्षेत्र, तीसरा है भावात्मक क्षेत्र, और चौथा है आपका कौशल क्षेत्र। तो यहाँ आप बताइए ओ से क्या अभिप्राय है। एसओआर थोड़ी है, बॉन्ड है, इसके अंदर ओ से क्या अभिप्राय है, जल्दी कमेंट करके बताइए। तो यहाँ आपका पहला ज्ञानात्मक है, क्रियात्मक है, भावात्मक है, कौशल है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ज्ञानात्मक क्षेत्र होगा। क्या होगा, ज्ञानात्मक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अगला आपका सवाल नंबर 15 है आपका, अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही प्रस्तुत किए जाने पर अंतोगतः अनुबंधित अनुक्रम बंद हो जाता है, क्या कहलाता। बार बार आप केवल और केवल क्या करोगे, उसको उद्दीपक नहीं दोगे, केवल और केवल घंटी बजाओगे, धीरे धीरे वो अनुक्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हो जाना क्या कहलाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, जल्दी कमेंट करके बताइए। पहला है आपका ऑप्शन बाह्य अवरोध, दूसरा है आंतरिक अवरोध, तीसरा है विलोपन, चौथा है प्रदोलन। जल्दी कमेंट करके बताइए आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, विलोपन होगा। क्या होगा, विलोपन होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी साथी इस लाइव सेक्शन के अंदर जुड़े सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि एक बार इस क्लास को शेयर कीजिए और अपने साथियों के पास में शेयर कीजिए कि वो भी साथी आपके साथ में अपनी पढ़ाई को क्या रख सकें, नियमित रूप से जारी रख सकें। प्रतिदिन इसी प्रकार हम नियमित कई दिनों तक ये प्रश्नोत्तरी आपके बीच में लेकर के आएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं, मैंने कितना पढ़ा है, मेरे को कितना आ रहा है। इसी प्रकार आप पहले इस चैनल को भी अपने साथियों के पास में शेयर कीजिए और उनको बताइए कि इस चैनल को क्या कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।